नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी उपलब्ध। पोषण से युक्त मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को किया जा रहा प्रोत्साहित। पोषक अनाज की खेती को अपनाकर अर्जित की जा सकती है बेहतर आय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से गत सायं ओक ओवर शिमला में प्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर वर्मा और महासचिव डॉक्टर पीयूष कपिला के नेतृत्व में भेंट कर उन्हें विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक तकनीक अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। चिकित्सा विभाग को सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतरीन चिकित्सा उपकरण स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीजों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर भी बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिमला कैंसर अस्पताल में रोगी देखभाल सुविधाओं को बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की और अधिकारियों को आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन मशीन स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में कैंसर उपचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां कैंसर रोगियों की देखभाल के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस केंद्र में पैट स्कैन मशीन और लीनैक मशीन भी स्थापित होगी। लीनैक मशीन का उपयोग लक्षित कैंसर उपचार के लिए किया जाता है और इसके दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज कैडर के विलय के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में पोषण से युक्त मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवोन्मेषी कदम उठाए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती जनसंख्या, कुपोषण और जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौतियों का समाधान मिलेट्स के रूप में हो सकता है। पारंपरिक मोटे अनाज में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक फाइबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यह अनाज शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके सेवन से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। प्रदेश सरकार मिलेट्स के पोषक तत्वों और स्वास्थ्य को होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ प्रदेश में व्यापक स्तर पर मिलेट्स की पैदावार को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। किसानों के लिए प्रदेश में मिलेट्स आधारित जागरूकता शिविरों, मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा मिनी किट वितरण, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और मिलेट्स आधारित खाद्य उत्सवों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश सरकार मिलेट्स के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने की दिशा से कार्य कर रही है। पारंपरिक मोटे अनाज की खेती के लिए वर्ष 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के नास गांव के किसान श्री नेकराम शर्मा भी निरंतर मोटे अनाज यानी मिलेट्स और प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सहित देश भर के अन्य राज्यों पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश इत्यादि में लोगों को पारंपरिक मोटे अनाज की खेती के लिए जागरूक कर चुके हैं और अब तक 12 से 15 हजार लोगों को पारंपरिक मोटे अनाज की खेती के प्रति जागरूक कर मिलेट्स की खेती से जोड़ा जा चुका है। पिछले 3 दशकों से प्राकृतिक खेती और हमारे परंपरागत विलुप्त हुए जो हमारे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, उनको लोगों के बीच में पॉपुलर करने का कोशिश मेरी रही है। मैंने अपने खेतों में स्वयं पहले सब ये उगा करके इसका जो पौष्टिकता के बारे में जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने वो सब लोगों को बताना शुरू किया, जिसके चलते मुझे 2023 में मुझे पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार ने सम्मानित भी किया। और अभी हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारा प्राकृतिक खेती है और ये जो मिलेट्स का जो काम है वो काफ़ी जो है एक अभियान के रूप में ये चल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है हिमाचल वासियों के लिए। इसमें हिमाचल सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है और हम लोग निरंतर लोगों के बीच में जा करके इसका प्रचार प्रसार का जो है वो काम मैं लगातार कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर मैं कहूँ कि इस वक्त जो लोगों के जो संख्या है जो इस वक्त प्राकृतिक खेती और मिलेट्स को उगाना शुरू कर रहे हैं वो हज़ारों
में निकल गई है और हर साल बहुत सारे जो किसान हैं वो हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। मोटे अनाज जैसे कोदरा, कांगनी, चौलाई, सांवा, ज्वार आदि की खेती से अच्छी आय भी अर्जित की जा सकती है। प्रदेश सरकार के पोषण से युक्त मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के सार्थक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।